एक हफ्ते बाद मैं वापस शहर पहुंचा तो मेरा प्यार मुझे लेने के लिए बस स्टैंड आया था। आशु मुझे देखते ही मेरे गले लग गई और उसकी पकड़ देखते ही देखते कसने लगी। जानू, पूरे 10 दिन आप मुझसे दूर रहे हो, आगे से कभी बीमार पड़े ना तो देख लेना, मैं भी आपके ही बगल में लेट जाऊंगी। ये सुनकर मैं हंस पड़ा। हम घर पहुंचे और आशु के हाथ का खाना खाकर मन प्रसन्न हो गया। मैंने जानकर को भाभी द्वारा की गई हरकतों के बारे में कुछ नहीं बताया, वरना फिर वही कांड होता। इन 15 दिनों में मैं बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए उस दिन आशु ने मेरे ज्यादा करीब आने की कोशिश नहीं की। अगले दिन मैंने ऑफिस ज्वाइन किया तो मेरी कमजोरी नीतू मैडम से छुपी नहीं और वो कहने लगी कि मुझे कुछ और दिन आराम करना चाहिए। अब तो राखी ने भी ज्वाइन कर लिया था और भी मैडम की बात को ही दोहराने लगी। सिर्फ एक मेरा बॉस था जो मन ही मन गालियां दे रहा था। उस दिन मैं शाम को आशु से मिल नहीं पाया क्योंकि काम बहुत ज्यादा था और राखी मैडम से बैलेंस शीट फाइनल नहीं हो रही थी तो मुझे उसकी मदद करनी पड़ी। शाम को देर हो थी इसलिए मैंने ही उसे घर ड्रॉप किया था। अगले दिन मुझे आशु का फोन आया तो वो बहुत घबराई हुई थी। मैं, क्या हुआ, तू घबराई हुई क्यों है? आशु आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट। मैं, क्या? हाउ दिस हैपेंड? आशु, हाई मिस, माय पीरियड। ये सुनकर दोनों खामोश हो गए। मेरा दिमाग तो जैसे सुन्न हो चुका था। आशु, जानू, हेलो जानू। आशु की आवाज सुनकर मैं अपनी सोच से बाहर निकला। मैं आ रहा हूँ तेरे कॉलेज, मुझे लाल बत्ती पर मिल। इतना कहकर मैं ऑफिस से भागा। मैडम ने मुझे भागते हुए देखा तो तुरंत मुझे कॉल कर दिया। मैं अभी बाइक के पास ही पहुंचा था। मैंने उन्हें झूठ बोल दिया कि परिवार के किसी लड़के को हॉस्पिटल लाए हैं। मैं बाइक भगाता हुआ कॉलेज पहुंचा और आशु वही इंतजार कर रही थी। मैं उसे लेकर शहर के दवाखाने नहीं जा सकता था, वरना कल को कोई कांड अवश्य होता, इसलिए मैं उसे लेकर बाराबंकी आ गया। 2 घंटे के रास्ते में हमारी कोई भी बात नहीं हुई। आशु मेरे जिस्म से चिपकी बस सुबक रही थी। उसकी आंख के आंसू मेरी कमीज पीछे से भीगा रहे थे। शहर में घुसते ही पहले मैंने आशु को एक मंगलसूत्र खरीद कर दिया और साथ ही मैं सिंदूर की एक डिब्बी। आशु हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। आशु, हम शादी कर रहे हैं, उसने खुश होते हुए कहा। मैं, नहीं, ये सिंदूर लगा ले और मंगलसूत्र पहन ले, अगर डॉक्टर पूछे तो कहना कि हमारी शादी को 5 महीने ही हुए हैं। ये सुनकर आशु मायूस हो गई, पर मेरा ध्यान अभी सिर्फ इस बात को जानने में था कि क्या वो प्रेग्नेंट है। दिमाग तैयारी करने लगा था कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो मुझे उसके साथ जल्द से जल्द भागना होगा। एक महंगे से हॉस्पिटल के बाहर मैंने बाइक रोकी और फिर हम दोनों अंदर पहुंचे। कार्ड बनवाकर हम भीतर गए। डिटेल में मैंने अपना नंबर डाला और आशु का नाम बदल कर प्रिया कर दिया। कुछ देर इंतजार करने के बाद हम डॉक्टर के केबिन में घुसे और डॉक्टर ने हम दोनों का नाम पूछा तो मैंने उन्हें अपना नाम रितेश बताया। ये सुनकर आशु थोड़ा हैरान हुई क्योंकि मैं आशु को नकली नाम बताना भूल गया था। मैंने आशु का हाथ दबाकर उसे समझा दिया। डॉक्टर, तो बताइए मिस्टर शुभम, क्या समस्या है? मैं, जी मैडम, मुझे लगता है कि प्रिया प्रेग्नेंट है और अभी हम दोनों ही जॉब कर रहे हैं, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। डॉक्टर, हाँ प्रिया, आप चलो मेरे साथ। आशु उठकर उनके साथ चली गई और करीब 15 मिनट बाद डॉक्टर और आशु साथ आए। डॉक्टर, यू शुड हैव यूज प्रिकॉशन। मैं, मैडम, वो सॉरी, पर आशु ने आई पिल तो ली थी। डॉक्टर, 72 घंटों के अंदर ली थी। मैं, नहीं मैडम, थोड़ा लेट हो गई थी। डॉक्टर, देखो इस समय आशु के साथ थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है। शी इज नॉट फिजिकली फिट टू बी अ मॉम, also you can't choose the abortion cause then she won't be able to ever। ये सुनकर हम दोनों के दूसरे को देखने लगे और हमारी परेशानियां हमारी शक्ल से दिख रही थी। डॉक्टर, see I will write some medication which she has to take on a daily basis. This will only delay the pregnancy. If she stop the medication, then she will have to conceive the baby. She also need multivitamin to be physically fit in order to, you know, be a mom. One more thing I had like to ask, how long have you been married? मैं, 5 months, but why? Doctor, you didn't tell me anything about your wife. अब ये सुनकर तो मैं दंग रह गया। मैं, I thought they are natural. I had no idea. It's a disease. ये कहते हुए उन्होंने आशु को आंख मारी। हम दवाई लेकर बाहर आए और दोनों भूखे थे तो मैंने आशु को एक रेस्टोरेंट में चलने को कहा। वहाँ खाना ऑर्डर करने के बाद हमने बात शुरू की। मैं, घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
आशु, सब मेरी गलती थी। मैं अगर दवाई टाइम पर ले लेती तो ये सब नहीं होता। मैं, जो हो गया सो हो गया। अब ये दवाई टाइम से खाना, और ये बताओ कि तुम अंदर से कमजोर कैसे हो, खाना ठीक से नहीं खाती? आशु, नहीं तो मैं तो ठीक से खाती पीती हूँ। आशु, जब भी हम प्यार कर रहे होते थे तो मैं सबसे पहले, मतलब वो, और आप हमेशा देर तक। तो आशु को ये कहने में बड़ा संकोच हो रहा था। मैं, पगली, छोड़ ये सब और खाना खा। मैंने उसका ध्यान उन बातों से हटाया और खाने में लगा दिया। खाना खा कर निकले तो बॉस का फोन आ गया, पर मैं चूंकि उस समय ड्राइव कर रहा था इसलिए फोन नहीं उठा पाया। पहले मैंने आशु को हॉस्टल छोड़ा क्योंकि अब शाम के 4 बज रहे थे और मुझे ऑफिस पहुंचते पहुंचते 5 बज गए। बॉस मुझे देखते ही जोर से चिल्लाया, कहाँ था सारा दिन? ये सुनकर मैडम अपने केबिन से बाहर आई और मेरे बचाव में कूद पड़ी। मुझे बताकर गए थे कजिन को एक्सीडेंट हो गया था और वो हॉस्पिटल में एडमिट था। ये सुनकर बॉस ने मैडम को घूर के देखा और फिर बिना कुछ कहे अंदर केबिन में चला गया। मैं जानता था कि आज तो मैडम को ये बहुत सुनाएगा, इसलिए मैंने मैडम से दबे शब्दों में कहा, मैडम, मेरी वजह से सर आपको बहुत डांटेंगे। आपको आगे मेरे कुछ भी कहने से पहले उन्होंने मेरी बात काट दी। दोस्त को बचाना तो धर्म है। इतना कहकर मैडम हंस पड़ी और मैं भी मुस्कुरा दिया, पर मन ही मन जाता था कि मैडम को आज बहुत सुनना पड़ेगा।